मेरा यहाँ आने का कोई विचार नहीं था, पर चूंकि दादाजी की बात हो गई, उन दादाजी की खातिर मेरे अंतर मन ने इस मंच पर यहाँ तक आने के लिए मुझे विवश किया। शायद उनका एक पहलू है जो अनछुआ रह गया है। इनके आनंद होने के पीछे भी एक कथा है। दादाजी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने बैठे थे और उसी समय आनंद का आगमन हुआ। सूचना मिली थी कि दादाजी के नाती आ गए हैं। तो दादाजी ने कहा, उसी समय, वही नाम नहीं रखा, उसी समय कहा कि अब तो मेरे यहां आनंद आ गया है। और सच मानिए, ये जो समय, ये प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती पर अवतरण का एक विशेष समय चुनती है। शायद आप लोगों में से कम लोगों को मालूम होगा कि वसंत और आनंद दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। वसंत ऋतु आनंद है और आनंद में ही वसंत है, वो वसंत ऋतु है। और एक पहलू जुड़ा हुआ है, ये निश्चित दिमाग में अच्छी तरह से बैठा के रखना कि जब जीवन में आनंद आता है तभी हमारी बुद्धि ठीक से काम करती है। जब हमारे अंतर्मन में बसंत आता है, याद रखना, जब हमारे अंतर्मन में बसंत आता है, एक बसंत प्रकृति का है जो बाहर है, फूल खिलते हैं, वो भी स्वागत करता है, समय का सबसे अनुकूल समय है। लेकिन एक बसंत हमारे हृदय में आता है, और याद रखना, जिस दिन हमारे अंतर्मन में बसंत आ जाता है उस दिन सरस्वती का प्रकटोत्सव होता है। याद रखना, सरस्वती का प्रकटोत्सव केवल एक बार नहीं हुआ, हर व्यक्ति के जीवन में जब वसंत आता है तो सरस्वती का प्रकटोत्सव होता है। और एक और पहलू जुड़ा हुआ है, शायद आप लोगों में से किसी को विदित नहीं है, आज ही के दिन सरस्वती के एक बहुत वरद पुत्र सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्मदिन है। और याद रखिए कि वसंत में जो आता है वो निराला ही होता है। एक वो निराला थे फक्कड़ और दूसरे ये निराला है। तो बेटा, सरस्वती शब्द का अर्थ ही होता है सरस्वती। आपका सुर, आपके स्व से, आपकी अंतर्मन से, आपकी जो आपकी अंतर जो रिदम है, आपके अंतर की जो लय है, वो लय जब आप में आ जाती है तो याद रखना, हमारे अंतर्मन में सरस्वती का प्रकटोत्सव होता है। और जब सरस्वती का प्रकटोत्सव होता है तो याद रखना, विवेक की उपलब्धि सहज होती है। और जब विवेक की उपलब्धि होती है तो विवेक के आनंद होता है। सर के संघर्ष को मैंने बहुत करीबी से देखा, क्योंकि जब हमारा संस्थान अस्तित्व में उस समय नहीं था, तब से हम साथ में हैं। और कितने संघर्ष और कितने दुख की घड़ी में इस संस्थान का उद्भव हुआ, वो घटनाक्रम में बता दूं, सर नहीं बता सकते थे उसे। सर जिनके साथ काम कर रहे थे वो ISBSC में, वर्तमान में वो ACP सुरेंद्र सिंह और पुलिस में हैं। लेकिन मैं किसी की बुराई करने का अधिकार नहीं रखता, लेकिन वास्तविकता कहने का अधिकार रखता हूँ। जिस दिन हमारे दादाजी का स्वर्गवास हुआ, उसी दिन उस व्यक्ति ने जादव साहब से अपने संस्थान की चाबी मांग ली थी कि अब आनंद, तुम हमारे संस्थान में काम करने की जरूरत नहीं है।
किस क्षण? जिस क्षण हमारे दादाजी का देहांत हुआ उस समय, मतलब समय देखिए। और उस संस्थान के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, तो उस संस्थान में भी 2 साल इनके साथ रह करके मैंने काम किया है कि ईमानदारी से जितना भी आता था पूरा आय व्यय रख करके उनके सामने रखते थे। और मैं खुद गवाह हूं इस बात का कि पूरे आय व्यय पूरा पैसा उनको देने के बाद उनसे जो देना होता था वो दे देते और चुपचाप ही उसे रख लेते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि कम है या ज्यादा है। कई बार तो ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं इनके दुख का साथी भी हूँ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि 34 उस संस्थान से और अपने घर तक जाने के लिए किराया नहीं होता था तो पैदल पैदल चले जाते थे, इतना करीबी से। और इतनी स्थिति से धीरे धीरे अपने आप को संभाला। हाँ, सुख और दुख के दिन आते हैं, कभी पैर लड़खड़ाते भी हैं, तो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है और जिनके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, वो कितने भी लड़खड़ाए पर अपने पैरों को थामे ही लेते हैं। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जीवन में, मैंने बहुत करीब से देखा है। 20 वर्षों से मैं उनके साथ देख रहा हूं कितना संघर्ष है, कितनी जीवटता है। और ये निश्चित है कि ये जीवटता उनको आदरणीय दादाजी से सहज में प्राप्त हुई है। और दादाजी के साथ भी मैं कभी कभी बैठ जाता था, बाहरी बैठ मिलते थे दरवाजे पे। तो एक बार उन्होंने कहा, ज्यादा नहीं बोलते थे, मेरे से बात करते थे। एक बार ही उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरा आनंद बहुत समझदार है, पर अब तुम उसके साथ हो तो मुझे लग रहा है अब और भी ठीक है। तो इन्हीं संस्मरणों के साथ, पूरी शुभकामनाओं के साथ, हार्दिक अभिनंदनों के साथ मैं आदरणीय जादव साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।